नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे बीजगणित वाले पोर्शंस की और बीजगणित वाले पोर्शंस के अंदर आप लोग देख रहे थे हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं बार बार। हर लेक्चर्स के अंदर एक कंसेप्ट आपके साथ में बता रहा हूँ और आप लोग उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं तो आप लोग देखेंगे नेक्स्ट एक कंसेप्ट और बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट एक कंसेप्ट और बता रहा हूं। इस टाइप के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के अंदर जो भी टाइप है 9, 10 जो भी टाइप है, आप मैं 10 टाइप लिख देता हूं। ठीक है, टाइप नंबर 10। इस टाइप के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो देखिएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैं एक्स स्क्वायर लिखा प्लस ऑफ वाई स्क्वायर लिखा प्लस ऑफ जेड स्क्वायर लिखा और बराबर 0 लिख दिया। यदि ये कंसेप्ट है, छोटा सा समझने की कोशिश करना, लिखना नहीं अभी आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब यदि एक ही लाइन दे रखी है, मतलब एक ही इक्वेशंस देखिए कि और वेरिएबल बहुत सारे दे रखे हैं, तो इसका मतलब पहली बात तो जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए थे, परंतु इस क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे तो एक इक्वेशंस और वेरिएबल 3 और अपने को एक्स वाई जेड के मान निकालना है। तो ध्यान रखना, यदि कभी भी स्क्वायर लिखा हुआ है और उसका प्लस में टोटल 0 लिख रखा है, इसका मतलब ये प्रत्येक पद क्या होगा, 0 होगा। यानी x बराबर भी 0 होगा, y बराबर भी 0 होगा और z बराबर भी 0 होगा, क्योंकि कभी भी ये प्लस में तो हो नहीं सकता और माइनस में भी होगा तो उसका स्क्वायर करने पर 0 तो आएगा नहीं। जैसे मान लो x का मान -1 रखता तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो +1 करूंगा 0 कैसे आएगा। ठीक है, यदि +1 रखूंगा +1 का स्क्वायर +1 ही होता है, वो भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब कन्फर्म होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होता है तो प्रत्येक पद क्या होता है, 0 के बराबर होता है। चाहे तो आप लिख सकते हो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग, 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होने का मतलब, 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होने का मतलब, 0 होने का मतलब, 0 होने का मतलब प्रत्येक पद 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होने का मतलब प्रत्येक पद क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये बात लिख दीजिए, एक बार ये लिख दीजिए इतना सा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, बस एक बार लिख दीजिए इसे। 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होने का मतलब प्रत्येक पद 0 के बराबर होता है। आप लिखिएगा प्रश्न, आप ये बात लिखने के बाद क्वेश्चंस लिखेंगे। 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होने का मतलब प्रत्येक पद क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करके टोटल 0 के बराबर कर रखा है, इसका मतलब ये प्रत्येक पद क्या होगा, 0 होगा। जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अभी बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में। ठीक है, लगभग हम भी 10-12 क्वेश्चन इसके बारे में अपन लिखेंगे, परंतु आप लोग देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत आनंद आएगा, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, मैं एक एक कंसेप्ट हर क्लास के अंदर बता रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर मात्र एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे करते करते आज हमारा लगभग देखें तो शायद 10वां लेक्चर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हर कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चंस कैसे आता है लिखना। यदि क्वेश्चंस लिखेंगे, यदि x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर
बराबर 0 हो, बराबर 0 हो तो 2x प्लस वाई का मान होगा, तो 2x प्लस वाई का मान होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें अब देखो आप लोग, यदि इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखो मैंने अभी कहा 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग, देखो ये भी स्क्वायर का टोटल, ये भी स्क्वायर का टोटल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब प्रत्येक पद 0 के बराबर होगा। इसका मतलब x+1, इसका जब सॉल्यूशंस करूंगा तो इसका मतलब x+1 किसके बराबर होगा, 0 के। तो मुझे बताओ x का मान कितना आएगा, -1। x का मान कितना आ जाएगा, -1। इसी प्रकार से y-2 बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2। y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, 2x प्लस y का मान पूछा है। 2x का मान कितना है, -1 प्लस y का मान 2, -2 प्लस का 2, रिजल्ट आ गया 0। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होता है तो प्रत्येक पद 0 के बराबर होता है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा और सोचना कि जब भी स्क्वायर का टोटल में दे रखा और 0 के बराबर दे रखा है, एक इक्वेशन में 2-3 वेरिएबल दे रखा है, तो उस समय दिमाग में ये कंसेप्ट आपके आना चाहिए। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत, आगे बढ़े। चलो ये प्रश्न आप लोग करके बताएंगे। मैं वापस लिख रहा हूँ, मैंने कहा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस 3z प्लस ऑफ 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x प्लस y प्लस z का मान होगा। बताओ, बताइएगा इसका आंसर। देखिएगा 2x प्लस 3 y-2 का होल स्क्वायर प्लस 3z प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। इसका मतलब प्रत्येक पद 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा। तो मुझे बताओ x बराबर कितना होगा, -3/2, -3/2। इसी प्रकार से y-2 बराबर 0 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3z प्लस ऑफ 6 बराबर 0 है तो इसका मतलब z बराबर कितना हो जाएगा, -6/3, -6/3 कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, हमें ये पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, बस रख दीजिए यहाँ पर। x का मान -3/2, y का मान +2, z का मान -2, ये दोनों कट गए, आंसर -3/2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, -3/2 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अब बताओ आप लोग कर लोगे ना।
कर लोगे। अब देखो एग्जामिनर्स ऐसा नहीं देता है, इतना इजी क्वेश्चंस नहीं देता है, एग्जामिनर्स इसको खोल के देता है। कैसे, सुनिएगा और लिखिएगा। लिखें प्रश्न, एग्जामिनर्स ऐसा नहीं देता है। अभी मैं आप लोगों को 8-10 क्वेश्चंस और लिखवाऊंगा, ठीक है, 8-10 क्वेश्चंस और लिखवाऊंगा, सुनना और आप लोग खुद करना, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। क्या करना है देखिएगा। जैसे क्वेश्चंस ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 हो तो x प्लस वाई का मान होगा, तो x प्लस वाई का मान होगा। एग्जामिनर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले तो सर हमारे पास एक इक्वेशन है, बराबर में 0 दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्गों के योग बनेगा। और वर्गों का योग कैसे बनाना है वो तो दिमाग आपको खुद को चलाना पड़ेगा। एग्जामिनर कैसा भी बना सकता है, आपको माइंड खुद को चलाना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर। कैसे सर, यहाँ पर देखो, ये है एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर, ये है माइनस 4x प्लस का 4, ठीक है। मुझे ये बताओ क्या यहाँ से एक फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या? कौन सा सर? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इसको मैं नहीं लिख सकता क्या, बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x लिख रखा है, ठीक है। प्लस का वाई स्क्वायर लिखा है, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0। बताइए, ऐसे लिख सकता नहीं लिख सकता? और अभी हमने पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक पदों के वर्गों का योग 0 होता है, तो इसका मतलब प्रत्येक पद क्या होता है? 0 के बराबर। इसका मतलब x माइनस 2 किसके बराबर है सर? 0 के बराबर। तो x का मान कितना आएगा? 2। और y बराबर कितना आ जाएगा? 0। y का मान कितना आ जाएगा? 0। आपसे क्या पूछा है? x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान, x का मान 2, y का मान 0। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई डाउट है क्या? कर लोगे? आगे बढ़ें, चलो ये बताओ। ये प्रश्न मैंने लिखा, ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस का 4y प्लस 29 बराबर 0 हो, प्लस 29 बराबर 0 हो, तो 2x प्लस ऑफ 3y का मान होगा। अभी करिए आप लोग, फिर बताता हूँ और भी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा अभी आप लोगों को। एक और भी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग खुद सोचें।
सोचिए करिए खुद। चलो मैं बता देता हूँ, देखो आप लोग सबसे पहले तो सर यहाँ से देखो, ये है एक्स स्क्वायर, ये है माइनस का 10x, ठीक है, और यहाँ से हमें स्क्वायर बनाना है, ये है 29। सर 10x में 2 भी तो शामिल है, ठीक है, इसका मतलब 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 29 को क्या मैं इसको 25 + 4 नहीं लिख सकता क्या? 25 + 4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ सर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x + 25, ठीक है। इसका मतलब सर ये x - 5 का होल स्क्वायर बन गया, x - 5 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो y प्लस का 2 का होल स्क्वायर बन गया। आप लोग इसको खोल के देख लीजिए, यही बन रहा है, देखो x - 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 से रहा, y स्क्वायर ये रहा, प्लस 4 ये रहा, और 2 × 2 4y ये रहा। इसका मतलब यहाँ पर बराबर हो गया 0, बराबर 0। तो इसका मतलब x का मान फिर से कितना आया सर, x का मान 5 आया, और y का मान कितना आ जाएगा -2। आपसे क्या पूछा है, आपसे यह पूछा है, ठीक है, आपसे ये पूछा है, तो डायरेक्ट रख दो ना, 2 × 5 प्लस का 3 × -2 कितना हुआ 10 माइनस का 6, आंसर माइनस के प्लस के 4 आ जाएगा, प्लस के 4 अपने इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब देखो, अब ये इतना एग्जाम में नहीं करना होता है, एक कंसेप्ट ध्यान से सुनना, और आगे जितने भी प्रश्न है ना वो हम इसी कंसेप्ट से खत्म कर लेंगे। सुनना मेरी बात को ध्यान से, कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है आप तो डायरेक्ट आंसर लिखना, ठीक है, पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से दे रखा हो और अपने को इसका आंसर निकालना है, और स्क्वायर में दे रखा है, XY दे रखा है। सबसे पहले तो जो सरल घात वाले हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर को छोड़ो, सिर्फ जहां पर x y इस तरह से लिखा है, हमें डायरेक्ट इस x का मान हमेशा यही होगा, इस x का मान हमेशा यही होगा। क्या होगा, x के साथ जो भी यहां लिखा होगा, x के साथ जो भी यहां लिखा होगा उसका जस्ट आधा कर लेना। x के साथ यहाँ जो भी लिखा है उसका जस्ट आधा करना, 10 का आधा कितना होता है 5, और साइन चेंज कर देना, माइनस का क्या कर देना 5, प्लस का, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। सर यहाँ पर 4 लिखा है ना, यहाँ पर 4 लिखा है, 4 का जस्ट आधा कर लो 2 होता है, और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। बस यही तो रखा है, यही तो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, यही तो हम लोगों ने लिखा है। मैं वापस बता रहा हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे ये वाला प्रश्न था, अब देखिएगा आप लोग, वापस देखिएगा, इस प्रश्न को भी हमें XY के मान निकालना है। मैंने कहा है सिर्फ XYZ के साथ वाला, एक घात के अंदर जो भी लिखा है, इस x का मान जो होगा बताओ, ठीक है, 4 लिखा है, 4 का आधा 2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है। y सर इसमें है ही नहीं, y है कहीं पर नहीं, y स्क्वायर y नहीं है ना, तो इसका मतलब y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 0। ये देखिएगा यहाँ पर 2 + 0 आंसर 2। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? बताइए इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है तो मैं कुछ आगे लिखता हूँ, यदि नहीं है तो मैं कुछ प्रश्न और लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा। यदि बताओ, यदि x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ z स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2x प्लस का 6y प्लस का 8z प्लस 26 बराबर 0 हो, तो
x, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन मार्क, बताओ। बताइए इसका आंसर। अभी मैंने कहा था डायरेक्ट आंसर लिखें आप लोग, फिर से देखिएगा, इधर देखो। सबसे पहले तो सर यहाँ पर देखो 2 x के साथ -2 लिखा है, इसका जस्ट आधा कर लूँ। आधा कितना होगा सर? 1 होगा। आधा कितना होगा? 1 होगा। माइनस है तो प्लस ही आएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 1। x का मान कितना आ जाएगा? 1। सर y के साथ में यहाँ जो लिखा है 6 का आधा 3 और प्लस का माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो सर 8 का आधा 4 और ये माइनस का, तो z बराबर कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। z बराबर कितना आ जाएगा? -4। यहाँ से रख दीजिए, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। x का मान है 1, y का मान है -3, z का मान है -4। आंसर कितना आ जाएगा? 1 -3 -4 माइनस के 7 प्लस का 1 माइनस का 6। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई डाउट है क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है क्या? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसका मतलब ये क्या बनेगा पता है? ये बनेगा x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर और z प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको खोल दीजिए, यही आएगा। देख लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 16 और 9 कितने? 25 और 1 का स्क्वायर 1। 25 और 1 26, टोटल 26 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों पे आप लोग आराम से क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और लिखेंगे आप लोग, और क्वेश्चंस लिखेंगे, और लिखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं। समझ में आने के बाद तो बहुत इजी क्वेश्चंस लगते हैं। जैसे यदि a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर प्लस, बराबर में लिख लेता हूँ, 2a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन मार्क। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 2a माइनस बी प्लस सी प्लस ऑफ 3, ठीक है, ये उस साइड जाएगा, -3 कर लो, ये उस साइड जाएगा, -3 कर लो, अरे बराबर -3, ठीक है, बराबर -3 हो तो ये बराबर 0 नहीं है, बराबर तो वहाँ कर दिया ना हमने, बराबर यहाँ लगा हुआ है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 2a माइनस बी माइनस सी -3 बराबर नहीं है हो तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? सबसे पहले तो सबको उधर भेज दीजिए,
हो गया। चलो सबसे पहले तो सर यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर, ये उधर आएगा तो माइनस का 2a, ये उधर आएगा तो प्लस का 2b, ये उधर आएगा तो माइनस का 2c, ये उधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर क्या हो गया 0, बराबर 0। और हमें इस प्रश्न के आंसर निकालने के लिए हम तो डायरेक्ट अभी कहा था, ठीक है, इसके साथ जो भी लिखा है तो a बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसका आधा 1 होता है और माइनस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस ही रहेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर सर इसका आधा 1 होता है लेकिन किसका हो जाएगा माइनस का, तो b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ से देखेंगे तो इसका आधा 1 होता है तो c का मान कितना आ जाएगा 1। हमें क्या पूछा है a प्लस बी माइनस a प्लस बी प्लस सी, a का मान कितना है 1, b का मान -1 और c का मान प्लस का 1। आंसर कितना आ जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा 1। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? यदि नहीं दिक्कत है तो एक प्रश्न और लिखिएगा आप लोग। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? इसका मतलब समझ में आया? ये क्या बन रहा है a -1 का होल स्क्वायर, b +1 का होल स्क्वायर और c -1 का होल स्क्वायर। खोल के देख लीजिए यही आएगा, ठीक है। देखिएगा हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में सर कि हमें ये लगाना है। आप लोग सोचना जब आपके पास एक इक्वेशंस दे रखी हैं और वेरिएबल बहुत सारे दे रखे हैं तो सिंपल सी बात है यही कंसेप्ट लगेगा। आए हुए पेपर में क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ और लिखें क्वेश्चंस। अभी तो हमने कितने 4-5 क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। लिखेंगे आप लोग, फटाफट लिखेंगे और करेंगे। यदि a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर प्लस ऑफ 96 बराबर में दे रखा है, 8a प्लस b माइनस ऑफ 2c हो तो आपसे पूछा है हो तो AB प्लस BC प्लस CA क्वेश्चंस मार्क, ये आपसे पूछा है। बताइएगा बताइए फटाफट आंसर बताओ। ठीक है, कर दिया। चलो सबसे पहले तो सर a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर प्लस ऑफ 96, ये उस साइड आएगा तो माइनस का 8a, ये उस साइड आएगा तो माइनस का 8b, ये उस साइड आएगा तो प्लस 16c बराबर में 0। हमें a b c के मान चाहिए, ठीक है सर। a b c के मान, इसका जस्ट आधा 4 और माइनस का प्लस, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। a बराबर कितना आ जाएगा 4। यहाँ से देखेंगे तो सर जस्ट इसका आधा 4 लेकिन माइनस का प्लस हो जाएगा तो b बराबर भी कितना आ जाएगा 4।
यहाँ से आप लोग देखोगे तो सर इसका आधा 8, लेकिन प्लस का माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा -8। अरे इसका मतलब आप समझ को देखिएगा, इसका मतलब ये संख्या आनी चाहिए इसके स्क्वायर का, टोटल का, इन सब का स्क्वायर करके देखो ये आएगा। बताओ 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 32 जोड़ के देखिएगा 96 ही आएगा। क्वेश्चन फिक्स होता है, तभी मैं देख के क्वेश्चंस को लिखा था। यहाँ से a इंटू बी, बी प्लस सी, a इंटू बी, मुझे बताओ a और b का गुणा कितना होगा? 4 इंटू 4 16, b और c का गुणा 8 इंटू 4 32, ठीक है। c और a का गुणा, ठीक है, ये भी माइनस का 32। बस यहाँ से कर लीजिए कैलकुलेशंस, ठीक है। 32 32 कितने हो गए? 64, 16 माइनस 64, 16 में से 64 घटा दीजिए या 64 में से 16 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 48, वो भी किसका? माइनस का। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? हमेशा ऐसा फिक्स फॉर्मेट बनता है, ऐसा नहीं है यहाँ पर क्यूब दे देगा, नहीं, स्क्वायर ही देगा। ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ क्यूब दे देगा, ठीक है। और इन सब का जो ए बी सी के मान होगा ना, इसका स्क्वायर करके देख लेना, ये वापस आना चाहिए, ये वापस आना चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। चलो और लिखते हैं प्रश्न, और लिखेंगे अभी तो प्रश्न, ठीक है। अभी तो कुछ क्वेश्चंस और लिखने बाकी हैं, ठीक है। लिखिएगा आप लोग, मेरे पास और प्रश्न है ये वाला। मेरे पास प्रश्न है, यदि ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर, सॉरी सी नहीं लिख रखा है, प्लस 64 सी स्क्वायर लिख रखा है, 64 सी स्क्वायर प्लस ऑफ 16 सी प्लस 3 बराबर में लिखा है 2a प्लस बी हो तो आपसे जो पूछा है वो भी लिख लेता हूं। हो तो फॉर ए की पावर फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर, बताइए इसका मान क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 बराबर 2a प्लस बी, बताइए। सबसे पहले मैंने अभी कहा था आप लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 64c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 64c स्क्वायर प्लस ऑफ 16c प्लस ऑफ 3, ये उस साइड आएगा माइनस का 2a माइनस का 2b बराबर 0। ओके सर, ये हो गया। अब क्या करें? अब देखिएगा ए बी सी के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मुझे a का मान निकालना है, जिस इसका आधा 1, सर माइनस का प्लस, इसका मतलब a बराबर कितना आ जाएगा? 1। a बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, b का मान कैलकुलेट करेंगे तो मुझे बताओ इसका b का मान कैलकुलेट करें, इसका जस्ट आधा 1 और माइनस का प्लस, यानी b बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब आते हैं c पे। c का जस्ट इसका आधा करेंगे तो आधा कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, प्लस का माइनस, तो c बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 8। c बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। c बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 8। क्या यही है? नहीं, बस यहीं पर एक बात समझाने के लिए ये प्रश्न लिखा था मैंने, एक बात नहीं समझाने के लिए एक प्रश्न लिखा था। देखो यहाँ पर हमें इससे जितने भी पहले प्रश्न किए थे आप लोगों ने, तो आपने देखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर थे,
ठीक है, साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं था, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, ठीक है। लेकिन इस बार 64 लिखा है, कुछ नहीं करना, जो भी कांस्टेंट लिखा है उसका डायरेक्ट इसमें भाग दे देना, ठीक है, इसका भाग दे देना, यानी सी का जो मान आएगा ना वो आएगा माइनस का 1/8। सी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1/8 आएगा। सी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1/8, यानी हमारे पास ए बी सी के मान आ गए। बस यहाँ रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। रखिए यहाँ पर फॉर एज इट इज, ए का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 8, और सी का स्क्वायर देखिएगा माइनस 1/8 का स्क्वायर करेंगे तो 1/64 हो जाएगा। बस यहाँ से 8 का पाड़ा इसमें 8 बार, ठीक है, 4 और 1 5, 5 प्लस 1/8, आंसर आ जाएगा 5 सही 1/8। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नई चीज़ क्या थी वो समझना। नई चीज़ ये थी कि सर यदि कांस्टेंट लिखा, कोएफिशिएंट लिखा है तो उसका डिवाइड करते हैं, बस इसको कैलकुलेट करिए, अपना आंसर आ जाएगा। और लिखे प्रश्न, और लिखिएगा प्रश्न, बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, आगे लिखें। चलो लिखते हैं क्वेश्चंस और लिखते हैं, लिखें ये प्रश्न, एक प्रश्न और लिख के आया हूं, ये दिखा, यदि 16x² प्लस ऑफ 9y² प्लस ऑफ 4z² बराबर में लिख रखा है, बराबर में लिखा है 24x माइनस वाई प्लस z माइनस 61 हो तो आपसे जो पूछा है वो है x y प्लस ऑफ 2z का मान होगा। करिएगा, सोचिएगा, करिएगा, सोचिएगा। कर दिया सॉल्व। सबसे पहले तो सर 16x² प्लस ऑफ 9y² प्लस ऑफ 4z² माइनस ऑफ 24x प्लस 24y माइनस 24z प्लस 61 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 है। तो इसका मतलब हमें ABC के XYZ के मान निकालना है। यहाँ से x का जो मान होगा, ठीक है, माइनस का जाएगा प्लस, 24 का आधा 12, सिर्फ 12 होगा नहीं, 12/16 होगा, 12/16, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3/4। x का मान कितना आ जाएगा 3/4। यहाँ से मैं y का मान निकालता हूँ, y का 24 का उल्टा हो जाएगा माइनस 24 का आधा 12,
ठीक है, और सिर्फ 12 होगा नहीं, 12/9 होगा, 12/9, यानी जो y का मान आएगा वो आएगा -4/3, -4/3, ये y का मान आ जाएगा। ठीक है, इधर z का मान पूछेंगे तो मुझे बताओ z का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा। सर z का जो मान आएगा, ठीक है, z बराबर जो आएगा, ठीक है, इसका आधा तो 12 होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, और z के नीचे कितना लिखा है 4, तो z का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा है वो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रखिए यहाँ पर x का मान 3/4, y का मान -4/3 प्लस 2, z का मान 3, ये कट गया सर, -1 प्लस का 2 × 3 6, आंसर आएगा 5। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 5 आंसर आएगा। जिन स्टूडेंट का 5 आंसर हैं वो सही हैं, बाकी वाले गलत हैं। जिन स्टूडेंट का 5 आंसर हैं दैट इज करेक्ट। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कर लोगे ना? अरे कर लोगे। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस, एक ही वैरायटीज़ के क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से इनको करना है। लिखें और क्वेश्चंस लिखें आप लोग। अब थोड़ा सा और माइंडेड क्वेश्चंस लिखवाता हूँ आप लोगों के लिए। यदि 5x² प्लस ऑफ 4xy प्लस ऑफ y² प्लस ऑफ 2x प्लस 1 बराबर 0 हो तो xy का मान होगा। तो xy का मान होगा। सोचिए और करिए। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस ऑफ y² प्लस 2x प्लस 1। सोचिए किसको तोड़ें ताकि ये दो तरह के स्क्वायर बन सकते हैं। बताइए बताइए, सोचिए। अब देखो, चलो थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ, आप लोग खुद सोचेंगे अभी भी। देखो क्या यहाँ पर देखो, ये एक तो ये एक पड़ा, ये 2x पड़ा, इसमें x हैं। ठीक है, इसका मतलब सर यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है। तो यदि मैं यहाँ से टुकड़े कर लूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या?
4x² प्लस ऑफ x², लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ये बताइए, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको लिख दिया 4x² प्लस ऑफ x² प्लस ऑफ 4xy प्लस ऑफ y² प्लस ऑफ 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया, सबसे पहले मैंने इसको तोड़ दिया। तो मुझे ये बताइए यहाँ से ये एक टर्म पड़ा, एक टर्म ये पड़ा और एक ये पड़ा, क्या ये एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है? x² प्लस 2x प्लस 1 क्या होता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बताओ x² प्लस 1 प्लस 2x बनेगा। यहाँ से अब आप लोगों को देखना है, ये संख्या पद और पड़ा है, ये एक पद और पड़ा है। तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ से इस टर्म को देखें आप लोग, इस टर्म को देखिए, इसको और इनको देखिएगा, तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या? कौन सा? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिएगा, इसको खोलो, क्या होगा 2x का होल स्क्वायर? 4x², ठीक है। 4x² प्लस y² प्लस इसको इस 2 से गुणा करूंगा तो 2x यही आएगा। इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ से हमें x का मान आ जाएगा और x का मान से y का मान भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो x प्लस 1 बराबर, इसका मतलब x बराबर -1 और 2x बराबर क्या आ जाएगा? -y। तो x का मान हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है -1, माइनस यहाँ रखूंगा तो -2 बराबर माइनस का y, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2। y का मान 2 आ गया। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान कितना है? -1 और y का मान 2, ठीक है। अपना आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से -2 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए इसे। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। एग्जामिनर ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न और लिखवाता हूँ, ऐसा कैसा प्रीवियस पेपर में आया हुआ प्रश्न। सबसे पहले तो यहाँ से मैंने इसको जब देखा तो देखिएगा, मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। ऐसे मेरे को कैसे दिमाग में आया सर? प्रैक्टिस से आया मेरे को ये दिमाग में आया कि यहाँ पर 4xy हैं तो इसका आधा करें तो 2 गुणा हो जाता, 2 होता रहता है। इसका मतलब 2x होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x, ठीक है। 2x किसका स्क्वायर होता? स्क्वायर करूंगा तो 4x² होता है। इस वजह से हम लोगों ने ये लिखा है। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्या? लिखेगा। एक प्रश्न ऐसा कैसा और है, लिखेंगे आप लोग। ये पढ़ा देखो, यदि 10x² प्लस y² प्लस ऑफ 6xy प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 हो तो 3x प्लस 4y का मान होगा। सोचिए और खुद करिए अब।
कर दिया क्या? चलो, सबसे पहले तो सर मैंने ये देखा कि यहाँ से यहाँ पर देखो 6xy है, इसका आधा करें तो 3, यानी 3 और इसको 3 मतलब 10 में 10 को 9 में तोड़ देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 9x² प्लस x², 9x² प्लस x² लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए लिखा ताकि मेरे पास x² यहाँ पर ये पड़ा, ये 2x पड़ा और ये 1 पड़ा, तो यहाँ से एक तो बन गया सर x + 1 का होल स्क्वायर। दूसरा सर इसका 9x² किसका होता है? 3x का, तो ये लिख दिया 3x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको खोल के देखो, 9x² प्लस y² प्लस 6xy ही रहेगा, तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा सर? x बराबर -1 आ जाएगा। और इधर से x बराबर, इधर से 3x बराबर कितना आ जाएगा? -y। ठीक है, x का मान यहाँ रखूंगा, -3 बराबर का -y, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है 3x प्लस 4y, 3x का मान -1 प्लस 4y का मान 3, तो ये कितना हुआ? -3 प्लस 12, रिजल्ट आएगा 9। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 9 आंसर आएगा। बताइए, यही आ रहा था सबका? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बताइए कैसा लगी आपको ये क्लास? अरे ये वाला कंसेप्ट कैसा लगा आप लोगों को? पहले पता था या नहीं था? ये वाला कंसेप्ट पहले आप लोगों को आता था या नहीं आता था? जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उसके लिए तो बस देखते ही जाओ क्वेश्चंस को, नहीं कर पाओगे। यदि कंसेप्ट नहीं पता है तो आप लोग किसी भी स्थिति में क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते। बताओ, एक प्रश्न और है। यदि 8x² प्लस ऑफ y² माइनस ऑफ 12x माइनस का 4xy और प्लस का 9 बराबर 0 है, 0 हो तो 14x माइनस 5y का मान होगा। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा है। करें आप सवाल? लास्ट क्वेश्चन हैं। बताइए आपकी क्लास कैसी लगी आपको? ये आप लोगों को ही करना है, सोचिएगा, करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस खुद को ही करना है। सोचिए, ऐसा सोचो। देखो इस बार थोड़ा सा चेंजेस हैं, बल्कि वो का वो क्वेश्चन है, आपको ये सोचना है कि किसके साथ गुणा करने पर ऐसा हो जाए। सोचो सोचो सोचो।
देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ से देखूँ तो सर ये है 12, 12 का आधा 6 होता है, ठीक है। 12 का आधा कितना होता है सर 6 होता है। यहाँ से इसका आधा 2 होता है और ये 3 है, 9 है। 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर होता है। 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब सर मैं यदि यहाँ पर इसको मैं तोड़ूँ, ठीक है, इसको यदि मैं तोड़ूँ तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ। इसको यदि मैं तोड़ूँ तो क्या 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको आप लोग कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम हो चुका है, फटाफट आप लोग कर लेना इसको। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा एक तो, और एक बनेगा 2x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका एक बनेगा, इसको सॉल्व करूँगा ना मैं, तो ये देखो एक तो 2x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इनको खोल के देखिएगा, प्लस देखो आप लोग कर देना, मैं इंट बता दे। इसका देखो 2x स्क्वायर प्लस 9 और इसको इससे गुणा करूँगा 6 का डबल 12, ये आ रहा है, सॉरी माइनस का रहेगा, माइनस है ना, माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको भी कैलकुलेट, वो भी माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का y बनेगा, ठीक है, बराबर 0। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 3, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2, ठीक है। और यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा y, तो 2x का मान 3/2 और ये y, तो 2 से 2 कट गया, y का मान कितना आ जाएगा 3। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस कर दिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस कर देना, ठीक है। 14 ये लिख दिया, x का मान 3/2 और माइनस का 5, y का मान 3, 2 से ये कितनी बार 7, 7 × 3 21, माइनस का 15, 21 माइनस 15 आंसर 6 आएगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं देख लेना, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, ओके। ऑप्शंस 9 वगैरह ऐसे थे। देखो थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग कर पाओगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट देखा था हम लोगों ने, ठीक है, और इससे लगभग 8-10 क्वेश्चंस लगभग मैंने, ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिखे हैं, ठीक है। कल की क्लास में एक नया कंसेप्ट लेके आऊँगा और बहुत अच्छा कंसेप्ट रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छी लगी क्लास तो ज़रूर कमेंट भी करिएगा, कोई प्रॉब्लम्स हो तो भी कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।